Everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start the review exercise of chapter number 12. So chapter number 12 की रिव्यू में हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू है, 10 एमसीक्यू है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, विच डाटा टेक्स ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज। तो राइट ऑप्शन होगा बी, डिस्क्रीट डाटा। ठीक है। सेकंड देखें, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ डाटा इज कॉल्ड। ये किसकी डेफिनेशन है? ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि कोई डाटा में हमारे पास जो चीज़ जितनी दफ़ा रिपीट होती है, कितनी दफ़ा अकर हो रही है, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ए। थर्ड देखिए, मिड पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, मिड पॉइंट को हम और क्या कहते हैं? क्लास मार्क कहते हैं। ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसी तरीके से फोर्थ देखें, पॉलीगॉन इज ऑल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी। पॉलीगॉन हम जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो कैसे बनाते हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम के ऊपर हम बनाते हैं। राइट ऑप्शन ए है। फिफ्थ देखें, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। जहाँ पे हमने डेफिनेशंस की थी फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 12 का जो था डेफिनेशंस एक्सरसाइज 12.1, तो वहाँ पे हमने रेंज के लिए एक फार्मूला पढ़ा था। ग्रेटेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करने को हम कहते हैं रेंज। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स के राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सिक्स देखें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ अ डाटा सेट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम किस लिए यूज करते हैं? मिडल और सेंटर वैल्यू के लिए, डाटा का देखने के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। इसी तरीके से 7 देखिए, इफ द मीन ऑफ 5, 7, 8, 9 एंड x इज 7.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। उन्होंने कहा है कि इन वैल्यूज का अगर मीन गिवन है तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? फार्मूला क्या होता है सिंपल मीन का? हमारे पास यहाँ देखिए साइड पे मैंने सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है। क्या फार्मूला होता है? समीशन x डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू x बार। उन्होंने कहा है कि अगर इन सब नंबर्स का मीन जो है वो 7.5 है, मीन्स के मीन का मतलब होता है आंसर। तो मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। तो अगर इन सब नंबर का आंसर 7.5 है, किन नंबर्स का? 5 + 7 + 8 + 9 + x का। तो फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ x है, जो स्मॉल x बीच में लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल मीन का फॉर्मूला लिखना है। n का मतलब होता है ये टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 है। 5 से डिवाइड कर देना है। तो आपने ऐड करना है, 5 में 7 ऐड करेंगे 12, 12 में 8 ऐड करेंगे 20, 20 में 9 ऐड करेंगे 29 प्लस x एज इट इज डिवाइडेड बाय 5। अब हमने x की वैल्यू निकाल दिया, मीन्स के 5 डिवाइड हो रहा है, सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 7.5 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 37.5। फिर यहाँ पे देखें 29 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 37.5 में से 29 को आपने माइनस करना है, क्या आंसर आ जाएगा? 8.5। तो इन तीनों में से हमारे पास राइट ऑप्शन में से 8.5 कहाँ लिखा हुआ है? ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 8 देखें, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड का मतलब क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू। तो इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है? ध्यान से देखें, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि इस डाटा के लिए मोड क्या होगा? डी ऑप्शन, नो मोड, कोई भी मोड गिवन नहीं है। 9 देखें, इन अ डाटा द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स और अकर मोस्ट ऑफन। तो उसको हम क्या कहते हैं? डाटा में जो वैल्यू बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम मोड कहते हैं। मीन्स के राइट ऑप्शन बी है। लास्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। डाटा गिवन है, मीडियन फाइंड करना है। नंबर्स रैंडम गिवन है, मीन्स कि हमारे पास किस तरह का डाटा है? अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला कैसे हमने चूज करना होता है? 1 2 3 4 5 6 7। एन क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए? एन क्या है? 7। 7 क्या है? एक ऑड नंबर है, तो ऑड का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है? n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो एन की जगह एन की वैल्यू आपने लिखनी है। एन क्या था हमारे पास? 7। 7 में 1 ऐड करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट के बाहर th। तो 2 और 4 की कटिंग 2 और 8 की कटिंग करें 2 4 सा 8 48। मीन्स के फोर्थ नंबर पे जो टर्म जो वैल्यू आ रही है वो मीडियन है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे। सबसे पहले 110, फिर 120, फिर 122, 124, फिर 125, 127 और लास्ट में 130। तो फोर्थ नंबर पे देखें कौन सी टर्म बन रही है? 1 2 3 4, 124। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ये क्या होगा? ए, 124। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन द फॉलोइंग। अब डिफाइन द फॉलोइंग में ये चारों डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की हुई हैं। एक्सरसाइज 12.1 की जो डेफिनेशन वाला लेक्चर अपलोड किया है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हिस्टोग्राम की डेफिनेशन की हुई है। इसी तरह जो सेकेंड लेक्चर एक्सरसाइज 12.2 से रिलेटेड डेफिनेशंस पे किया था उसमें मीन और मीडियन की डेफिनेशंस भी हाईलाइट करवाई हुई थी। मीन्स के इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशंस है उस पर सेपरेटली लेक्चर बना के अपलोड कर दिए गए, तो वहाँ से भी आप ये डेफिनेशंस देख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। 3 हमारे पास क्या है? फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट। ये हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का वेट गिवन है। ये जो डाटा है ए पार्ट क्या है? मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग साइज ऑफ द क्लास लिमिट एज 10। एक हमने ए पार्ट है, मीन्स के इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट हैं, ए बी सी। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है? एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। उसमें क्या करना होता है? क्लासेस लिखनी होती हैं, फिर टेलीमार्क और आगे फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा। फिर सेकंड पार्ट क्या करना है? ड्रॉ हिस्टोग्राम। फिर हमने इस डाटा को यूज़ करके हिस्टोग्राम बनाना है। और थर्ड पार्ट है कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस डाटा का बनाना है। ठीक है। तो 3 चीज़ें। अब सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे।
मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है 3 कॉलम्स बनाने, क्लासेस, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे वाले कॉलम्स अभी छोड़ दें, ये पार्ट बी और सी के लिए लिखे हुए हैं। अब क्लासेस कैसे बनानी होती हैं, क्लासेस के लिए हमने अपना डाटा देखना होता है, क्वेश्चन गिवन है। इंटरवल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी होती है, मीन्स के इस डाटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ध्यान से आपने सारे नंबर्स ध्यान से देखने हैं, 119 सबसे छोटी वैल्यू है। अब हमने 119 से स्टार्ट करना है, कितने नंबर्स का गैप देना है, उन्होंने हमें बताया हुआ कि टेकिंग साइज ऑफ द क्लास लिमिट एज 10 नंबर्स का हमने गैप देना है। ठीक है, तो 119 में आपने 10 ऐड करना है, तो क्या आएगा, देखें फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, ऐसे 119 में हमने 10 ऐड करने, कितने होते हैं 129, लिखेंगे कैसे 128, उससे एक नंबर कम लिखना होता है। इसी तरीके से अब 128 से अगला नंबर क्या होता है 129, उससे नेक्स्ट नंबर, इस नंबर से नेक्स्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना होता है। एक रूल ये होता है, दूसरा रूल ऐसे होता है कि आप इसको काउंट करके भी लिख सकते हैं, मीन्स कि 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128। तो इस तरीके से भी 10 नंबर्स बन जाते हैं, मीन्स कि आप इस नंबर को काउंट करके आगे काउंटिंग स्टार्ट करें, तो जो 10th पे नंबर बन रहा होता है वो यहाँ लिख लें, या फिर सिंपल इस नंबर में 10 ऐड करें और जो नंबर बन रहा है उसमें से 1 माइनस, जैसे 119 में 10 ऐड करेंगे 129 बनता है, तो उसमें से एक नंबर कम करके यहाँ लिख दें। नेक्स्ट नंबर जो लिखना होता है तो उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना होता है 129, 128 के बाद क्या आता है 129 वो लिखना है। इसी तरीके से 129 में 10 ऐड करें, क्या बनता है 139 बनता है, तो उससे एक नंबर कम लिख दें 138। अगला इससे एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना होता है 139, तो 139 में फिर 10 ऐड करें तो 149 बनता है, लेकिन लिखते हुए हम क्या लिखेंगे 148। सिमिलरली आपने ये सारी वैल्यूज़ आगे तक फाइंड कर लेनी है। कितने हमने इंटरवल्स लिखना होता है कि सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास डाटा में क्या आ रही है, देखें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इस पूरे डाटा में हमारे पास क्या दी हुई है 176, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस पूरे टेबल में 176 है। मीन्स के मैंने क्या करना है, ये जो इंटरवल्स लिख रहे होते हैं ना वो यहाँ पे हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि 176 इस दो नंबर्स के दरमियान में नहीं आता। एक और दफ़ा करेंगे 168 लिखा हुआ है ना, तो उससे अगला नंबर लिखेंगे 169, उसमें 10 ऐड करेंगे तो 179 होना चाहिए, लिखते हुए क्या लिखेंगे 178। तो 176 जो है वो इस इंटरवल के अंदर लाइक करता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करना है, यहाँ तक इंटरवल्स लिखने और कुछ स्टॉप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे टेलीमार्क्स, हमें पता है टेलीमार्क्स कैसे लगाते हैं। टेलीमार्क्स का मतलब होता है 119 से लेके 128 तक जितने भी डाटा में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसकी जगह आपने बुक में से क्वेश्चन में से वो नंबर कट करना है और उसकी जगह यहाँ पे एक बार लगानी है। अब एक लाइन में बता देती हूँ कि कैसे हमने की हुई है। सबसे पहले 119 से लेके 128 तक कितने नंबर आते हैं, ध्यान से हमने पूरी लाइन में से देखना है। 125 इस इंटरवल के दरमियान में आता है ना, 119 और 128 के दरमियान 125 आता है, तो यहाँ से कट कर देना है और इसकी जगह सिंपल एक लाइन लगा लेनी है। इसी तरीके से सारे नंबर्स आपने ध्यान से देखने हैं। ये 126 भी इसमें आता है, तो यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे एक सेकेंड लाइन लगा लेनी है। फिर 1119 भी इस इंटरवल में आता है, यहाँ से कट कर देना है और इसकी जगह ये थर्ड लाइन लगा लेनी है। और लास्ट 128 आ रहा है, यहाँ से कट कर देना है, इसकी जगह एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, तो जितने नंबर्स इस इंटरवल के इस डाटा में आ रहे होंगे उनको यहाँ से क्वेश्चन में से कट कर देते हैं और उसकी जगह यहाँ पे लाइंस लगा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें पता है कि जितनी लाइंस लगाई है उसको काउंट करके लिख देना है। तो ये ऑलरेडी वही वाले क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में कर लिए, इसको जस्ट हम थोड़ी जल्दी से देख लेते हैं। सो इस तरीके से आपने सारे इंटरवल्स में से देखने के 129 से लेके 138 तक कितने नंबर क्वेश्चन में आ रहे थे, तो 7 आ रहे थे, तो 1 2 3 4 ऐसे लगाए थे। 5 नंबर बुक से कट करके उसकी लाइन हमने ऐसे लगाई है। ठीक है, और 6 7 एज इट इज नंबर काउंट करके लिख दिए। ये टोटल कितने बन रहे थे 7। इसी तरीके से 139 से 148 में 13 बनेंगे, नेक्स्ट में 9 बनेंगे। फिर इस 159 से 168 में टोटल 5 नंबर्स आ रहे होंगे और 169 से 178 के दरमियान में टोटल 2 ही नंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट भी पार्ट था कि हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें पता है कि क्या चीज़ चाहिए होती है। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। क्लास बाउंड्री हम कैसे फाइंड करते हैं, इसी के आगे इसी टेबल में हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। क्लास बाउंड्री का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर लास्ट और यहाँ की फर्स्ट वैल्यू सेम होती है तो क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट नंबर 128 है और यहाँ का फर्स्ट नंबर 129 है, इसका मतलब है दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे, तो क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाना है। कैसे बनाना होता है, इस नंबर पे फर्स्ट नंबर पे हमने फर्स्ट नंबर में से 0.5 माइनस करने, तो 119 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 118.5 और लास्ट नंबर जो बाद में लिखा हुआ है उसमें 0.5 ऐड करना तो 128.5। इसी तरीके से फर्स्ट में से 0.5 माइनस करना तो 128.5 और बाद में जो लिखा है उसमें ऐड करना तो 138.5। इसी तरीके से हम
ये सारे नंबर्स जो है वो एज इट इज़ फाइंड कर लेते हैं। और हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम के लिए ये जो सारे नंबर्स हैं इसको हमने एक्स एक्सिस पे रखना होता है और फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ को हमने देखना होता है। मीन्स के फ्रीक्वेंसी वाली साइड को हमने देखना है कि इसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू 2 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है 13। इसका मतलब है कि सिंपल हमने 2 का टेबल लिखना है, कहाँ तक लिखना है कि 13 हमारे पास उसमें अंदर अंदर आ जाए। मीन्स के 2 का टेबल हमने सिंपल 2 7 14 तक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ऐसे क्लास बाउंड्रीज की सारी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं। सबसे फर्स्ट वैल्यू थी 118.5, फिर 128.5। यहाँ पे देखें ये और ये वैल्यू सेम है, तो जो वैल्यू सेम है उसको लिखते हुए हमने जस्ट वन टाइम ही लिखना है। 128.5, 138.5, 148.5, 158.5, 168.5 और लास्ट 178.5। इसके बाद क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 थी, हाईएस्ट अभी देखी थी 13 है, तो 2 का टेबल आप 14 तक बस लिख लें, इनफ है। एक्स्ट्रा भी 16 तक लिख लिया तो कोई बात नहीं। ग्राफ कैसे बनाना होता है फर्स्ट वैल्यू का बता देती हूँ। यहाँ पे देखें 118.5 से 128.5 की हाइट है 4। बॉक्स बनाना होता है हिस्टोग्राम के लिए हमें, तो 118 से 128 हाइट कितनी थी इसकी 4। 4 कहाँ लिखा है, ये 4। यहाँ पे हमने ये जो 2 बार्स हैं इतनी एक्सटेंड करनी है और 4 पे इसका बॉक्स ऐसे क्लोज कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और देख लें, 128 से 138.5 की हाइट कितनी है 7। जहाँ पे पिछला एंड होगा उसी से आगे स्टार्ट होगा। 128 से 138 इसकी हाइट कितनी थी 7। 7 कहाँ है, ये 6 है, इसके दरमियान में 7 होगा और अगला 8 है, ये 7 है। तो यहाँ से मैंने ये लाइन एक्सटेंड की, यहाँ से ये लाइन एक्सटेंड की, 7 पे जितनी हाइट बन रही है बॉक्स क्लोज कर दिए। इसी तरीके से हमने यहाँ से सारी वैल्यूज़ को देख के, उनकी हाइट को देख के यहाँ पे अपना बॉक्स जो है वो हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लिए। तो एक्स एक्सिस पे अगेन बता देती हूँ क्लास बाउंड्री रखनी होती है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। मीन्स के 2 का टेबल हमने लिखना होता है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखें कि पॉलीगॉन क्या बनाते हैं। पॉलीगॉन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट पहले देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट भी हमें पता है कैसे फाइंड करना होता है, दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो 119 प्लस 128 करें, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 123.5। इसी तरह 129 प्लस 138 करें, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करें तो 133.5। इसी तरीके से ये सारे मिड पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। तो एक्स एक्सिस पे ये मिड पॉइंट वाली वैल्यूज़ रखेंगे फ्रीक्वेंसी मीन्स के, वाई एक्सिस पे इसी तरह 2 का टेबल लिखना है 14 तक। इस नंबर के सामने 123.5 के सामने 4 जहाँ पे होगा 4 वाली हाइट पे एक डॉट लगा देना है और उन डॉट्स को लास्ट में हमने ज्वाइन कर लेना है। तो ग्राफ देख लें कि ग्राफ हमारे पास बनेगा कैसे। सारी मिड पॉइंट्स वाली वैल्यूज लिख ली हैं। वाई एक्सिस में हम लोग 2 का टेबल लिख लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 123 से, एंड कहाँ पे होता था 173 पे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाले क्वेश्चन जब एक्सरसाइज 12.1 में किए थे तब भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें एक वैल्यू स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा चाहिए होती है, एक वैल्यू एंडिंग में एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो 123 सारे नंबर्स में कितना कितना गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है। इसका मतलब है कि 123.5 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपको इससे पहले वाला नंबर पता चल जाएगा, वो क्या है 113.5। और इसी तरह आखिरी नंबर हमारे पास 173.5 है, उससे नेक्स्ट नंबर अगर हमें चाहिए तो 10 ऐड करने, तो 183.5 बन जाएगा। अब 173, अब यहाँ पे देखिए 123.5 के सामने हाइट कितनी थी 4 पे डॉट लगा दिया। 133.5 के सामने कितनी वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की 7, ये 6 है, ये 8 है, इसके बिल्कुल सामने 7 होगा। इसी तरह 143.5 के सामने हाइट कितनी थी 13, ये 12 है, ये 14 है, इसके बिल्कुल दरमियान में ऐसे डॉट लगा लिए। इसी तरीके से बाकी सारी मिड पॉइंट के सामने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ को देके डॉट लगाया। फर्स्ट वैल्यू के बिल्कुल ऊपर डॉट लगाना होता है, इसी तरह लास्ट वैल्यू के ऊपर डॉट लगाना है और एंड में आपने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो कंस्ट्रक्ट होके आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो बहुत ही डिटेल से समझा दिया। आई होप कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। टेबल गिवन है, हमने सिंपल क्या कंस्ट्रक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम के ऊपर। मीन्स के पहले हिस्टोग्राम के लिए क्या चाहिए होता है, 2 कॉलम्स गिवन है, एक कॉलम हमें चाहिए सिर्फ क्लास बाउंड्री का, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। वो भी तब बनाते हैं जब यहाँ की आखिरी और यहाँ की फर्स्ट वैल्यू सेम ना हो। तो यहाँ पे सेम नहीं है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्लास बाउंड्री बनानी है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन जब दोनों चीज़ें इकट्ठी, दोनों का ग्राफ इकट्ठा कंबाइन हो के आता है तो मिड पॉइंट का कॉलम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। उन बॉक्सेस के सेंटर में डॉट लगाते हैं तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सोल्यूशन देखें इसका कैसे स्टार्ट होगा। देखिए वेट एंड फ्रीक्वेंसी जो 2 फर्स्ट कॉलम थे क्वेश्चन वो मैंने एज इट इज लिखे हैं। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट नंबर में से 0.5 माइनस, लास्ट नंबर में 0.5 ऐड। इसी तरह 0.5 माइनस करेंगे तो 56.5 ऐड करेंगे तो 59.5। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ की क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे सामने लिख ली है। अब इस क्वेश्चन के लिए एक वैल्यू आपने एक्स्ट्रा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, वो कौन सा होगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। ये भी हमने 12.1 के जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किए थे उसमें ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ ली है कि ये हम कॉलम क्यों बनाते हैं। अगेन बता देती हूँ, क्वेश्चन देखें, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन में गैप
गैप, हर इंटरवल का गैप मीन्स कि हर इंटरवल का साइज अगर सेम होता है तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें कैसे गैप पता चलता है, 56 माइनस 50 करें, 56 माइनस 50 करेंगे, आंसर क्या आता है 6। इसी तरीके से इस इंटरवल का साइज देखें, 59 माइनस 57, 59 में से 57 माइनस करेंगे 2। तो हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ को देखिए आइडिया कर लिया है, सारी वैल्यूज़ को चेक करें। अगर सारे इंटरवल्स का गैप सेम आएगा, साइज सेम आएगा तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेम नहीं आ रहा है, एक का 6 है, एक का 2 है, इसी तरह यहाँ पे गैप 4 आ रहा है। तो अगर गैप सेम नहीं आ रहा तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बनाना है। कैसे बनाना होता है, हमने सिंपल यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को साइज से डिवाइड कर देना होता है। साइज हम कौन सा कंसीडर करते हैं, क्लास बाउंड्री का, मीन्स के 56.5 में से आपने माइनस करना है 49.5, क्या आ जाएगा 7। तो 25 को डिवाइड करना है 7 से, 3.6 पॉइंट के बाद काफ़ी सारे नंबर आ रहे हैं लेकिन पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट जो आएगा, आपने जो से नेक्स्ट डिजिट होगा उसी को बस कंसीडर करना है। इसी तरह 59.5 में से 56.5 माइनस करें, क्या आएगा 3। तो 32 को 3 से डिवाइड करना है तो 10.7, 64.5 माइनस 59.5 करें 5 आ गया, ठीक है। तो 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, इसी तरह 30 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों का गैप आएगा 8, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से और 8 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहाँ पे इसके सामने वैल्यूज़ लिख दी हैं, ये हमारे पास एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो करना क्या, सिंपल हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज की जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने नीचे एक्स एक्सिस पे लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 49.5 से। सारी वैल्यूज़ मैंने लाइन से लिख ली हैं, 49.5, 56.5। अब देखें दो सेम आ रही हैं। अब एक मेथड ये होता है कि फर्स्ट टू इंटरवल्स आप एज इट इज़, फर्स्ट टू वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लें, उसमें जितना गैप है बाकी सारी वैल्यूज़ में भी, मीन्स के 49.5 से 56.5 में जितने नंबर्स का गैप बन रहा है ना, 7 का बन रहा है, तो आगे नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए भी 7 ऐड करते रहें तो ये पूरी लाइन बना लें। और दूसरा ईजी वे ये होता है कि आपने फर्स्ट नंबर लिखें और उसमें 5 का गैप है, मीन्स के 49.5 में 5 ऐड करेंगे तो 54.5, 54 में 5 ऐड करेंगे 59.5, फिर 5 ऐड करें 64.5, फिर 5 ऐड करें 69.5, और कब तक ऐड करते रहना, जब तक लास्ट वैल्यू 80.5 है। तो यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते, ये 79.5 है तो 80 तो इससे बड़ा नंबर है, इसलिए एक और दफ़ा आपने 5 ऐड करना है तो 84.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ हमने एक्स वाई एक्सिस पे नहीं लेनी, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी की लेनी है। 2 का टेबल लिखना होता है, कहाँ तक लिखना है, यहाँ पे देखें हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 10.7, इसका मतलब है कि 2 का टेबल आप बस 2 6 12 तक लिख लें। तो हमने अब सिंपल क्या करना है, गैप ट्राई करना है कि इक्वल गैप हो। कैसे इसका ग्राफ बनाना है, हमने सबसे पहले देखें 49 से 56.5 की हाइट है 3.6, 49 से 56, 56 कहाँ होगा, ये 54 लिखा हुआ है, इससे आगे 55 होगा, इससे आगे 56 होगा, ऐसे छोटी छोटी बार्स लगा लें तो ये 56 है। हाइट कितनी रखनी है 3.6, तो ये 2 है, दरमियान में कहीं 3 होगा और उससे बिल्कुल थोड़ा सा आगे 3.6 होगा, तो यहाँ पे हमने ये बॉक्स क्लोज कर देना है। इसी तरीके से एक और देख लें 56 से 59.5, 56 तो यही है, 59 कहाँ है, ये दोनों के बॉक्सेस यहाँ से बार्स एक्सटेंड करनी है, कितनी हाइट रखनी है 10.7, ये 10 है, इससे बिल्कुल एक डॉट ऊपर ये हमारे पास 10.7 होगा, यहाँ पे बॉक्स हमने क्लोज कर देना है। इसी तरह 59 से 64, ये 59 है, ये 64 है, कहाँ पे बॉक्स क्लोज करना है 8 पे, ये 8 है, यहाँ पे हमने ये बॉक्स क्लोज कर देना है। इसी तरीके से रिमेनिंग बॉक्सेस बना लिए। हिस्टोग्राम बन गया, पॉलीगॉन बनाना है, इसी के ऊपर मीन्स के इसके सेंटर में डॉट्स लगा लेंगे, बिल्कुल इस बॉक्सेस के सेंटर में डॉट्स लगाएं। और इसके लिए हमने पॉलीगॉन के लिए हमने ये जो बीच में गैप है ना, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में बिल्कुल एक डॉट लगाएं। इसी तरह ये बॉक्स जहाँ पे एंड हो रहा है और ये जो अगली वैल्यू है इसके बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगा लें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब होता है कि बिल्कुल ये जो हम लाइंस कंबाइन करते हैं ना, ये बिल्कुल क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, इसलिए इन डॉट्स को कंबाइन करें। यहाँ से जैसे जैसे ये शेप बन रही है, स्केल रख के आपने इन डॉट्स को ज्वाइन कर लेना, तो ये हमारे पास जो शेप बनेगी वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स, मींस के डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा की फॉर्म में एक टेबल गिवन है, हमने इस टेबल में से ये वैल्यूज फाइंड करनी है जो नीचे 4 पार्ट्स गिवन है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, मींस के ये जो 2 टेबल्स गिवन है ये क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अभी तक हमारे पास क्लास बाउंड्री का टेबल गिवन नहीं है, तो इस डाटा के अकॉर्डिंग ना एक तो मिड पॉइंट हमें चाहिए और एक क्लास बाउंड्री चाहिए। तो पहले तो मैं एक प्रॉपर टेबल बना लेती हूँ ताकि ये चारों पार्ट्स जो है ना वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सामने देखें सोल्यूशन में मैंने मार्क्स और स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट 2 कॉलम्स थे वो लिख लिए हैं। क्लास बाउंड्री पहले नंबर में से 0.5 माइनस, दूसरे नंबर में 0.5 ऐड, इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ की क्लास बाउंड्री यहाँ पे लिख ली है। मिड पॉइंट भी पार्ट 3 में चाहिए, तो मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें तो 20 प्लस 24, जो आंसर आएगा 2 से डिवाइड करें 22।
इसी तरीके से इन सारी वैल्यूज़ की भी मैंने मिड पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब बुक में से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। पार्ट 1 है कि अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास कौन सी बन रही है इसे काउंट करें। 1 2 3 4, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 है, फिफ्थ क्लास है, इसकी अपर क्लास बाउंड्री वाले कॉलम में आ जाए। ये क्लास बाउंड्री है, इसकी अपर क्लास बाउंड्री कौन सी। अपर का मतलब जो बाद में आ रही है, लोअर का मतलब जो पहले आ रही है, अपर का मतलब जो बाद में आ रही है। तो अपर क्लास बाउंड्री क्या है फिफ्थ क्लास की, 44.5। तो इस तरीके से हमने लिख देना है आंसर। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द फिफ्थ क्लास इज 44.5। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ऑल द क्लासेस, सारी क्लासेस की जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है ना वो लिख लें। मीन्स के क्लास बाउंड्री है ना, ये लोअर है, ये अपर है, सारों की लोअर क्लास बाउंड्री लिखें। तो 19.5, 24.5, 29, 34, 39 एंड लास्ट में क्या आएगी 44.5। तो ये सारी वैल्यूज हमने ऐसे लिख देनी है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस। इन सारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स जो हमने फाइंड किए वो आपने इस तरीके से नीचे लिख देने हैं। पार्ट 3 का जैसे आंसर मैंने लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस क्या रहा था, 22, 27, 32, 37, 42, 47। थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है, द क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्लास इंटरवल बताना है जिसकी सबसे कम, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ नंबर्स में से देखें, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2। तो वो कौन सा इस क्लास इंटरवल बन रहा है जिसकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है 45 to 49। तो आपने लिखना है 45 to 49 इज द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी लिख भी देते हैं कि कौन सी है 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आएगा आप एक दफा टेबल बना लें ताकि बार बार वैल्यूज फिर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। फाइंड क्या करना है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। अब इस डाटा को लेके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दो चीजें बनानी है। बुक की बैक साइड पे जो आंसर, जो टेबल गिवन होते हैं ना, जो सोल्यूशन गिवन है, वहां पे हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो इकट्ठा है। मींस के हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना हुआ है। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के डॉट्स, उसका ग्राफ उसके ऊपर देखेंगे। सोल्यूशन देखें। ओके, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी। इतना हमारे पास 2 कॉलम्स होते क्वेश्चन थे, एज इट इज लिख लिए। हिस्टोग्राम के लिए क्या चाहिए होता है, क्लास बाउंड्री चाहिए। यहाँ पे लास्ट और यहाँ की फर्स्ट सेम नहीं है, इसका मतलब है कि क्लास बाउंड्री का कॉलम मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्लास बाउंड्री जो है फाइंड कर लिया है, 0.5 माइनस पहली वाली वैल्यू में से और दूसरी वाली वैल्यू में 0.5 ऐड। तो ये क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली है। क्या चाहिए होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अगर हम ग्राफ इकट्ठा बना रहे हैं ना तो मिड पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, या फाइंड कर ली है, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ कैसे बनाना होता है, पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम की सारी वैल्यूज आपने देखनी है कि ये इक्वल इंटरवल्स है ना। 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 14 में से 10 माइनस करेंगे 4, 19 में से 5 माइनस करेंगे 4। इसका मतलब है कि गैप इक्वल है तो एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं बनाना, अगर गैप इक्वल नहीं होता तो बनाते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज की ये सारी वैल्यूज 4.5, 9.5, 14.5 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्स एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज देखें, ये फ्रीक्वेंसी वाली है, इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 18। तो 2 का टेबल हमने एटलीस्ट 18 तक लिखना है, तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट 20 तक लिख लिया है। तो अब ऊपर से फर्स्ट क्लास बाउंड्री देखें, 4.5 से 9.5, ये 4.5 है, ये 9.5 है। हाइट कितनी रखनी है 1, तो ये 2 है, इसके बिल्कुल दरमियान में 1 होगा। यहाँ पे मैंने ये बार कंप्लीट क्लोज कर दी है। फिर 9.5 से 14.5, ये 2 बार्स आपने एक्सटेंड करनी है। कितनी हाइट रखनी है 8, 8 कहाँ है, ये 8 है, यहाँ पे बार क्लोज कर देनी है। फिर 14.5 से 19.5 की हाइट है 18, ये 18 है, यहाँ पे बार क्लोज कर देनी है। इसी तरीके से ये मैंने बॉक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं। हिस्टोग्राम बन गया, इसी पे पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन बनाने का क्या तरीका होता है, बिल्कुल इन बॉक्सेस के सेंटर पे डॉट लगाएं, ठीक है, और इन डॉट्स को ज्वाइन कर लें। लेकिन पॉलीगॉन है तो इसका मतलब है कि 4.5 से पहले भी एक नंबर चाहिए और आखिरी नंबर जो 38.5, 34.5 लिखा है ना, इसके भी बाद एक और नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4.5 इन सब में 5 का गैप है, तो 4.5 में से जब आप माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा, इसलिए हमने इसके पहले कोई नंबर नहीं लिखना। बस आपने ये बार और इस लाइन के सेंटर में एक डॉट लगा लेना, इस डॉट को इस डॉट के साथ ज्वाइन कर देना। इसी तरीके से 34.5 में आपने 5 ऐड करना है, 39.5। तो आपने क्या करना है, इस बार और इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में, जब हम इकट्ठा ग्राफ बनाते हैं ना तो दोनों के सेंटर में बिल्कुल आपने डॉट लगाना है और उस डॉट को ज्वाइन कर देना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। वेटेड मीन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 12.2 में किया था। लास्ट वाले 17, 18 एंड 20 सेम एज इट इज हमने करना है। टेबल गिवन है, ठीक है। क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं X से। तो सोल्यूशन देखें,
यहाँ पे पूरा टेबल मैंने बना लिया है, ये W है, ये X है, यहाँ तक क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने देखना है कि वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है। वेटेड मीन का फॉर्मूला हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं XW से। फॉर्मूला होता है समीशन WX डिवाइडेड बाय समीशन WX। इसका मतलब है कि हमें सिंपल एक कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड करना है, कौन सा, WX का। W वाली वैल्यू को X से मल्टीप्लाई करना है। 20 मल्टीप्लाई 500 इज 10,000, 20 को 400 से करेंगे तो 8,000। इसी तरह सारी वैल्यूज को आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये WX आ गए। समीशन WX का मतलब होता है इन सबको सम कर लेना। कैसे सम करना है, 10,000 प्लस 8 प्लस 7,500 प्लस 5750 प्लस 8550, तो आंसर आएगा 89,800। और दूसरी हमें क्या वैल्यू चाहिए होती है, समीशन W की, तो ये W वाली वैल्यूज को जब सम करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, समीशन WX की जगह उसकी वैल्यू, समीशन W की जगह 84, दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर क्या आ जाएगा, 473.8। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 क्या है, अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एलोकेट्स फंड ऑफ ₹50,000 टू 5 डिफरेंट सेक्टर्स। ये सेक्टर्स गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फंड्स। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, उन्होंने 50,000 रुपीज का जो फंड, मीन के 50,000 रुपीज जो है वो रखे हैं, उन्होंने इन चीज़ों के लिए 50,000 रुपीज़ रखे हैं। ठीक है, हमने एवरेज फाइंड करना है। टोटल कितने रुपीज़ हैं, 50,000। तो टोटल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन X से। कितने सेक्टर्स मीन्स कि ये टोटल कितनी चीज़ें हैं हमारे पास, 5। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, 5। एवरेज किसको कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। वही सिंपल फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। कैसे, देखिए समीशन X 50 है, n की वैल्यू 5 है, तो एवरेज फाइंड करना है। एवरेज का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या होता है, समीशन X बाय n। समीशन X की जगह उसकी वैल्यू, n की जगह 5, डिवाइड करें 5 1 जा 5, 0 आगे 0 3 दफ़ा हमने एज इट इज़ लिख देने। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास, द मार्क ऑफ अ स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट आर गिवन। ये एक बच्चा है साद, उसने 6 टेस्ट दिए, उसमें उसका ये मार्क्स आए हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो अनग्रुप डाटा है, हमने मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है अनग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन X बाय n। सोल्यूशन देखें, सबसे पहले समीशन X बाय n, ये सारी X वाली वैल्यूज n को ऐड करना है। n का मतलब ये टोटल कितने वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है। ऐड करेंगे तो 480 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल एवरेज उसका क्या बन रहा है, अर्थमेटिक मीन क्या बनेंगे, नंबर्स की 80 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा की फॉर्म में। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन लोड यूजिंग शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के भी बहुत सारे फॉर्मूला हमने किए हुए हैं। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है यूजिंग शॉर्ट मेथड। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन F। ये गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सिंपल हमें D चाहिए और A की वैल्यू चाहिए। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में तो आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे देखें, ये शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, कोडिंग से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन शॉर्ट मेथड जब ऊपर मेंशन है तो शॉर्ट मेथड से ही करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन F। सबसे पहले मैक्सिमम लोड और नंबर ऑफ रोप्स। नंबर ऑफ रोप्स मीन्स के जो सेकंड कॉलम है इसको हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमें फॉर्मूले में एक तो समीशन F चाहिए होता है, मीन्स के फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को सम कर लें तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, ऐड करेंगे तो बनेगा 35। इसी तरह D चाहिए, फॉर्मूले में D चाहिए ताकि हम F वाली वैल्यू को D से मल्टीप्लाई करें। तो D इक्वल होता है X माइनस A के। तो हमें तो X भी नहीं पता, पहले X की वैल्यूज फाइंड करनी है। वो क्या होता है, X किसको कहते हैं, मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखें जो इंटरवल्स गिवन है, 93 प्लस 97 करें, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 95। इसी तरह 98 प्लस 102 करें, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा 100। इस तरीके से मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो D इक्वल होता है X माइनस A के। X तो पता है 95 है, A क्या होता है, A हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू को या मिडल वैल्यू को। तो यहाँ पे देखें, ऊपर से भी 2 नंबर छोड़ दें, नीचे से भी 2 नंबर छोड़ दें। सेंट्रल में ये 2 वैल्यूज आ रही है, 105 और 110, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 110 ले लेती हूँ, मीन्स कि आपने हर वैल्यू को x माइनस 95 है x, उसमें से a माइनस करें 110, 95 माइनस 110 करेंगे तो माइनस 15, 100 माइनस 110 करेंगे तो माइनस 10, 105 माइनस 110 करेंगे तो 5, 110 माइनस 110 करेंगे तो 0, 15 माइनस 110 करेंगे तो 5, और इसी तरह लास्ट वैल्यू आ जाएगी 10। D पता चल के क्या चाहिए होता है, FD। F और D को मल्टीप्लाई करें, ये 2 है, 2 को माइनस 15 से करेंगे माइनस 30, 5 को माइनस 10 से करेंगे माइनस 50। इस तरीके से इन नंबर्स को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो FD आ जाएगा। फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, समीशन FD। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, -70। अब देखें कि ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है, A क्या है 110, समीशन FD क्या है -70, समीशन F क्या है 35। ये तीनों वैल्यूज़ बस सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देनी है।
पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसके नीचे ये वैल्यूज लिखी है, प्लस माइनस माइनस 75 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 110 में से 2 माइनस करेंगे 108, तो अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट मेथड हमारे पास क्या आ गया है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 क्या है, उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम्स, ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज, मींस के जो डाटा आगे नंबर्स दिए हुए वो अनग्रुप डाटा फाइंड क्या करना है, मीडियन एंड मोड ऑफ द सम का मतलब है ये जो डाटा है ना बस ये इसी का पार्ट है, आपने सिंपल इस डाटा के लिए मीडियन और मोड फाइंड करना है। तो मीडियन की हेडिंग देनी है, सबसे पहले मीडियन के लिए हमें नंबर्स को अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने ये सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिए हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, ये काउंट करने के, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल 8 नंबर्स हैं और 8 हमारे पास क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 n/2 th प्लस n/2 डिवाइडेड बाई 2 th। n की जगह 8 लिखें, इसको सॉल्व करें, 2 4 सा 8 होता है 4 th, इसी तरह 10 और 2 8 और 2 ऐड होकर 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 th। तो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे देखिए कि कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4, 4 पे भी 6 आ रही है, 5 पे भी 6 आ रही है, तो फोर्थ और फिफ्थ की जगह उसकी वैल्यूज लिखें, ऐड करें, 2 से डिवाइड करें तो 2 6 12 होता है। तो मीडियन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 6। इसी तरह मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो क्वेश्चन में आई कौन सी वैल्यू बहुत दफा रिपीट हो रही है, सिर्फ 6 ही 2 दफा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारे पास मोड क्या होगा 6। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक में, ये जो डाटा ये ग्रुप डाटा ये तो हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये नहीं लिखा हुआ कि फाइंड क्या करना है। तो बुक की बैक साइड पे आंसर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि हमने मीन मीडियन एंड मोड सिंपल फाइंड करना है। क्वेश्चन ग्रुप है तो मीन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए, मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए और मोड का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए, तीनों पढ़े हुए, तीनों यहाँ पे अप्लाई करने। अब मीन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला कौन सा है, अगर शॉर्टकट या कोडिंग का वर्ड ऊपर लिखा है तो आपने उनके फॉर्मूले ग्रुप डाटा के अप्लाई करने, यहाँ नहीं लिखा हुआ। सिंपल मीन का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है, जो डायरेक्ट जिसको हम कहते हैं समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, वो अप्लाई करना है। सोल्यूशन देखें, पहले हमने मीन अप्लाई करना है, फॉर्मूला पहले देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब देखें ये वैल्यूज मैंने फाइंड करनी है। सबसे पहले जो 2 कॉलम्स गिवन थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, वेजेस मींस के या इंटरवल्स हैं, एम्प्लॉयज आगे ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है सेकेंड वाली। तो हमें फॉर्मूले में चाहिए समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ऐसे ही है ना, समीशन एफ ऑफ एक्स, एफ तो पता है, इसको ऐड कर लेंगे तो समीशन एफ बनेगा 47। एफ ऑफ एक्स, एक्स किसको कहते हैं, मिड पॉइंट को, 600 प्लस 700 करें, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करें 650। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ के मिड पॉइंट मैंने लिख लिए हैं। एफ एक्स, एक कॉलम आपने बनाना है एफ एक्स का, एफ वाली वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करें, 3 को 650 से करेंगे तो 1950, 5 को 750 से करेंगे तो 3750। इस तरीके से एफ ऑफ एक्स का कॉलम बन जाएगा। समीशन एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लें, क्या बनेगा आंसर 43150। दोनों वैल्यूज़ को हमने ऊपर नीचे लिखना है, 43150 डिवाइडेड बाई 47 डिवाइड करेंगे तो 718.08। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मीन फॉर ग्रुप डाटा। सेकंड क्या फाइंड करना है, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया, एल प्लस एच बाई एफ, ब्रैकेट में क्या होता है n/2 माइनस सी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मीडियन के लिए, n/2 देखना है। n का मतलब मैंने पहले भी ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया था जो एक्सरसाइज की थी, n इक्वल होता है समीशन f के, और अभी हमने ऊपर समीशन f निकाला है 47, तो आपने n/2 करना है, 47 को 2 से डिवाइड करें 28.5 आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये 28.5 जो है वो किस वैल्यू के सबसे ज़्यादा करीब है। मीन्स कि अभी तक हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है, एक ये वाला कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, आगे कोई कॉलम गिवन नहीं है। यहाँ पे पूरे के लिए तीनों पार्ट्स के लिए टेबल इकट्ठा बना लिए। अभी हम सिर्फ ये करते हैं कि हमने सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है। तो 28.5 इन नंबर्स में से सबसे ज़्यादा किसके नियरेस्ट वैल्यू बन रही है, 21 के। इसका मतलब है कि मैंने ये वाली पूरी जो लाइन है ना इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना है। अब देखते हैं कि इसके लिए हमें और कौन कौन से कॉलम्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे देखें, एल का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, एक तो लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, तो लोअर क्लास बाउंड्री का कॉलम ऐड करना है या नहीं, खुद से सोच के बताएं, ऐड होगा या नहीं, कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, अब मैं बताती हूँ, नहीं ऐड होगा ना, लास्ट और फर्स्ट वैल्यू सेम है, लास्ट और फर्स्ट वैल्यू सेम है, तो जब सेम है तो क्लास बाउंड्री तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई है। इसका मतलब है कि यही आपके पास क्लास बाउंड्री वाला कॉलम है। और क्या चीज़ फाइंड करनी होती है, आप लिखे हैं सी कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो सी के लिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड कर लेना है, इसी में ऐड कर लेते हैं। इसे कैसे बनाते हैं, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एज इट इज़, अगली वैल्यू लिखने के लिए जो आंसर है उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। 3 + 5 क्या होता है 8। अब अगला नंबर लिखने के लिए जो आंसर है 8, उसमें अगली ऐड करें, 8 + 7 होता है 15, फिर 15 और 21 36, 36 + 11 इक्वल होता है 47 के। तो जो रो आपने सेलेक्ट की है ना उसको पूरे को ऐसे कर दें, ये वाले दो तो बीच में से कॉलम्स ही नहीं है ना, सिर्फ ये वाला, तो इस पूरी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बताया हुआ था कि जो रो सेलेक्ट करते हैं उससे ऊपर वाला नंबर होता है। अगर 36 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी
15 होगी, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, 900 होगी। और क्या चाहिए होता है, एच का मतलब होता है डिफरेंस, 1000 में से 900 माइनस करेंगे तो वो 100 आ जाता है। सारी फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या है, 21। प्लीज ऊपर टेबल में से सिलेक्ट कर लिए, एल की जगह 900, एच की जगह 100, एफ फ्रीक्वेंसी 21 थी, n/2 28.5 है, माइनस सी हमारे पास क्या है, ये 28.5 है। करेक्शन करें, n/2 28.5 नहीं है, 23.5 है। 47 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 23.5 आएगा, तो 23.5 भी इसी के नियरेस्ट बनता है, तो यही वाली पूरी रो सेलेक्ट होगी, वैल्यू सारी सेम ही है। बस यहाँ पे देखें, n/2 की जगह 23.5 आपने लिखना है, बाकी सारा कुछ ऐसे ही है। 23.5 में से 15 माइनस करेंगे तो 8.5, 100 को 8.5 से मल्टीप्लाई करें, 21 से डिवाइड कर दें और जो आंसर आएगा उसमें 900 ऐड कर दें, तो 940.47। लास्ट मोड फाइंड करना है, मोड को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स हेड से। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H हमें पता है डिफरेंस क्या था, 100। L का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, जो मॉडल क्लास हम सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं, कुछ भी ऐड नहीं करना, क्लास बाउंड्री चाहिए होती है वो ऑलरेडी यही है, और फ्रीक्वेंसी चाहिए वो भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखें, क्लास बाउंड्री चाहिए ऑलरेडी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। FM का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी है, T1, तो ये FM है। F1 का मतलब होता है FM से ऊपर वाली वैल्यू, F2 का मतलब होता है FM से नीचे वाली वैल्यू। FM क्या है, 21, F1 क्या है, 7, F2 क्या है, 11। L चाहिए होता है, तो इस मॉडल क्लास से जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की है जिसमें FM आ रहा है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 900। सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। अब इस फॉर्मूले में सिंपल पुट करें, FM वाली जो लाइन होती है ना, वो हम पूरी रो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी की लोअर क्लास बाउंड्री लिखनी होती है। तो 900, FM 21, F1 7, ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी हैं। तो 21 में से 7 निकालेंगे 14, यहाँ पे भी 14 प्लस 21 में से हमने 11 माइनस करने हैं तो 10। तो 14 को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1400 ऐड करेंगे 10 और 14 तो 24। 1400 को पहले 24 से डिवाइड कर दें, 58.33, फिर 900 में ऐड कर देंगे तो 958.33। एक्स हमारे पास मॉड का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 12 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। ध्यान से सारे क्वेश्चंस को करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस को करने से पहले, रिव्यू को करने से पहले, इन जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो लेक्चर्स लाजमी देखने, ताकि रिव्यू एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ आ जाए और रिव्यू एक्सरसाइज आपको बहुत ही ईजी लगेगी। इनफैक्ट आप खुद से उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। फिर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।